तो सबसे पहले मैं कॉलम पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके इसे ऑटो एडजस्ट कर लेता हूँ। ये कल हम बात कर चुके थे, आप लोग हाथ हाथ करते रहिए इसे। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एम्प्लॉय के नाम है बहुत सारे। यहाँ बिल्डिंग की मतलब डायरेक्शन काइंड ऑफ मैं इसे बोल सकता हूँ कि वेस्ट में है या पता नहीं क्या। यहाँ पे बिल्डिंग का डेटा है, एक डमी डेटा है ये जो मैंने उठा रखा है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, ट्रेनिंग का, फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से, और बहुत सारा डेटा है। अगर डेटा मैं देखूँ कितना है, तो कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबाता हूँ तो मुझे पता लगेगा सबसे लास्ट रो मेरी कितनी है, 741, जिसमें से एक मेरी हेडिंग हो गई, तो 741 जो है मेरा पूरा डेटा हो गया। समझ में आ गया सबको? नहीं, कंट्रोल और डाउन एरो की, अगेन ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप एरो की, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों को सिखा देता हूँ। अगर डेटा सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ एम्प्लॉय नेम से लेकर रेटिंग तक, तो एक तरीका क्या है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दीजिए, सबसे एंड पे आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मैनुअली करना है कि नहीं ऐसे नहीं करना आपको एक एक करके, तो शिफ्ट दबाए रहिए और आप एरो की से मूव कर सकते हैं। अगर आपको एकदम लास्ट में जाना है तो शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के लास्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आप डेटा को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ये आपने सेलेक्ट किया, इसे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे वाला, राइट एरो से ये वाला, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। इससे बस काम को आप जल्दी कर सकते हैं अपने। समझ में आया सबको? मैंने कहा था कि हेडिंग इसमें प्रॉपर होनी चाहिए, और इसमें हेडिंग प्रॉपर है, जैसे स्टेटस, बेनिफिट, हम यहाँ देख पा रहे हैं, रेटिंग, सब कुछ है। एक मैंने और कहा था कि आपके डेटा में भी कोई भी अनवांटेड डेटा नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये चीज, ठीक है, मैं इस चीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज जो मेरा जीरो है वो जीरो ना होके एक हाइफन दिख रहा है ना, तो मुझे हाइफन हटा के इसमें जीरो लिखना है, जीरो लिखना है मुझे। तो सबसे पहले आप इसमें एक फिल्टर यूज कीजिए, अपने डेटा को पहले ठीक बनाइए, ठीक है, और इसमें मैं देखता हूँ कितने हैं जो हाइफन है, ठीक है। अगर मैं इस हाइफन को जीरो लिख दूँ, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगा ना, जीरो जीरो ही रहेगा, कैलकुलेशन में भी काम नहीं आएगा। इसे जनरल में डालता हूँ और इसका फॉर्मेट उठा के पूरे पेस्ट कर देता हूँ, जीरो हो गया। आपका डेटा यहाँ क्लियर है, क्योंकि हाइफन को आप किसी कैलकुलेशन में काम नहीं कर सकते, लेकिन जीरो को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं बस ये कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लैंक है अलग अलग जगह पे। क्या तरीका है ब्लैंक को सिलेक्ट करने का? मैंने कहा कि मुझे बस यहाँ ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक सेलेक्ट करना है, तो सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ से जाके सबको डी सेलेक्ट करके ब्लैंक वाला सेलेक्ट कर लो। एक तरीका ये पॉसिबल था, हो सकता था, फिर मैं यहाँ जीरो लिख के ड्रैग कर देता, एक तरीका ये हो सकता था। लेकिन मैं इसका अगेन दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ जीरो होता, यहाँ जीरो होता, उस टाइम पे क्या करता? अलग अलग कॉलम में फिल्टर लगाना पड़ता। तो मैं अलग अलग कॉलम में फिल्टर ना लगा के मैं एक काम करता हूँ, पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ पहले, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक, राइट क्लिक किया मैंने। अच्छा, राइट क्लिक ना करके यहाँ पे ऑप्शन है होम टैब के अंदर फाइंड एंड सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट किया आपने, गो टू स्पेशल, और यहाँ सेलेक्ट कर लिया ब्लैंक। क्या सेलेक्ट किया? ब्लैंक, हाँ, ओके दबाया, और उसके बाद जीरो करके कंट्रोल एंटर। सब में यहाँ जीरो आना चाहिए था, लेकिन जीरो नहीं आके हाइफन आ रहा है, क्योंकि किसी ने इसका फॉर्मेट, जिसने बनाया होगा उसने इसका फॉर्मेट चेंज कर रखा, और हमें फॉर्मेट क्या करना है इसका, जनरल, ठीक है। जनरल सेलेक्ट करके सब पे जीरो आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अच्छा, बढ़े आगे। आप देखो, मुझे एक चीज बताओ, आप में से कोई भी एक बताओ, अगर यहाँ स्टेटस आप देख पा रहे हो, स्टेटस, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ कितने हैं जो यूनिक है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे? जैसे फुल टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, आर्ली है, तो कैसे आप पता लगा पाओगे कितने यूनिक है इसमें से, या कितने टाइप की कैटेगरी है? क्या तरीका हो सकता है इसका? एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से फिल्टर पे जाइए और यहाँ देख लीजिए कितने हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट, दो, तीन, चार, टोटल चार तरह के हैं, और उसकी लिस्ट यहाँ बना दो, एक तरीका। दूसरा, कॉपी करके वहां पेस्ट किया, और क्या था ऑप्शन, डेटा पे जाके रिमूव डुप्लीकेट का, दूसरा ऑप्शन ये आ गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये तो आया यूनिक सा कितना है, प्लस इससे रिलेटेड डेटा भी इसके सामने आ जाए, ठीक है। कल मैंने आपको जल्दबाजी में एक बताया था, जो पाइवट टेबल हम कर रहे थे,
कि डेटा जो हो सकता है हमारा टोटल 4 ही तरीके का हो सकता है, उसके अलावा कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, एक तरीका या तो हम उसकी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन चाहते हो, ठीक है, जैसे मान लो किसी का सम हो गया, एवरेज हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड कैलकुलेशन चाहते हो। दूसरा, डेटा को हम हेडिंग बना के कॉलम वाइज एडजस्ट करना चाहते हो या रो वाइज एडजस्ट करना चाहते हो। तीसरा, हम फिल्टर में यूज करना चाहते हो। समझ में आ गया? अब देखो, मैंने डेटा सेलेक्ट किया सारा, ठीक है, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे गया, यहाँ पे एक आ रहा है पाइवट टेबल, ठीक है, पाइवट टेबल है, आप चाहो तो इसमें चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आ रहा है, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। ठीक है, पहले पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। क्लिक किया आपने, आपके पास यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुला या ये पॉपअप विंडो खुलती है आपके पास। इस डायलॉग बॉक्स में आपको बता क्या क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। जो आपने रेंज सेलेक्ट करी हुई है उस रेंज के बारे में बता रहा है आपको, आपको कुछ छेड़ना नहीं है, आपको जस्ट में दिखाना है। दूसरा, आप एक नई वर्कशीट पे काम करना चाहते हो, जो रेडियो बटन आप देख पा रहे हो नीचे, या आपको एक नई नई शीट चाहिए, या दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कबुक। तो जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि फिल्टर लगा के यहाँ लिख सकते हो, कॉपी करके रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हो। एक ऑप्शन ये भी आ गया कि यहाँ से भी आप कर सकते हो उसे, ठीक है। नहीं तो एक नई शीट क्रिएट करके, नई शीट पे ऑलरेडी टिक है वो, और ओके बटन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, ओके बटन प्रेस करने के साथ ही एक नई शीट खुल जाएगी, शीट 1 के नाम से। समझ में आया? यहाँ पे आप देखिए, अब मेरी सिस्टम को ठीक से देखिएगा। यहीं पे आपको मैं 4-5 टूल्स बताऊंगा, बहुत अच्छे टूल्स बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके सारे वो कॉलम्स है जो आपने हेडिंग में रखा था। अगर आपने हेडिंग नहीं रखी होती या कुछ गलत रखा होता तो आपको यहाँ से ढूंढने में दिक्कत होती, इसीलिए आपको हेडिंग सही से रखना है। प्लस अगर आपने 0 नहीं रखा होता तो हो सकता है कि अगर वो 4 चीज़ों को माइनस करे तो हाइफन उसके लिए कुछ हो ही ना, तो एरर शो करता, इसीलिए हमने उसे 0 में रिप्लेस कर दिया था। समझ में आ गया इतना? आया समझ में? तो यहाँ पे क्या है, डेटा की 4 कैटेगरी मैंने अभी अभी बताई थी। पहला फिल्टर, जैसे अगर मुझे छांटना हो कि कितने पार्ट टाइम वाले, कितने जहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें से, ठीक है, जैसे जनरल टाइम बोलूँ तो कितने मेल, कितने फीमेल, कितने अदर्स वाले। कॉलम में क्या होता है कि डेटा को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कॉलम वाइज। रो में क्या होता है कि रो में मैं डेटा को रो वाइज एडजस्ट कर सकता हूँ। सेम अगेन वैल्यू में क्या होगा, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन। अब कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे मेरा एक क्वेश्चन क्या था कि कितने वो डिपार्टमेंट है, समथिंग था ना, जो आर्डली था, ऐसे कुछ करके था। पीटी वाली शीट देखता हूँ मैं। अच्छा, ये शीट ना बहुत दूर बन रही है। अच्छा, ये बगल, यहाँ पे स्टेटस में क्या है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ये था, मुझे इसका लिस्ट चाहिए था, मुझे चाहिए था फुल टाइम में कितने लोग हैं। मुझे एक आंसर चाहिए, फुल टाइम में कितने लोग हैं, ठीक है। तो मैं गया शीट वाले पे, फुल टाइम मेरा क्या था स्टेटस पे, तो मैंने स्टेटस को रो में सेलेक्ट किया, आ गया फुल टाइम। यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए मेरे पास। अगर मैं इसी चीज को उठा के कॉलम में लेके जाऊं, यहाँ पे आ गया। समझ पा रहे हो? किसी भी टाइम पे आपको ये चीज नहीं चाहिए, आप सिंपल इसे ड्रैग करो और यहाँ लाके छोड़ दो। यहाँ से सारा काम आपका जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का रह गया है। आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ फंक्शन नहीं लगाना, कुछ टूल नहीं लगाना। आपको क्या करना है, आपने सेलेक्ट किया स्टेटस को रो के अंदर, यहाँ पे एक बन गया, कॉन्ट्रैक्ट में, फुल में, टाइम में, जितने ऑप्शन थे आपके पास 4 या 8 जितने भी होंगे, सारे यहाँ पे आ गए, यूनिक आ गया। अब इसके बाद आपको देखना है कितने लोग थे, तो मतलब लोग आप कैसे बता पाओगे, एम्प्लॉय के नाम से। तो कितने लोग थे, उठा के इसे वैल्यू में डाल दो एम्प्लॉय नेम को। यहाँ देखो लिखा आ रहा है काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, लिखा आ रहा है। आपको काउंट ऑफ एम्प्लॉयज ना करके सम ऑफ एम्प्लॉयज करना होता अगर, तो साइड में एरो की बना हुआ आ रहा है, यहाँ से आप जाके वैल्यू फिट सेटिंग, और यहाँ जो चाहिए आपको वो फंक्शन लगा सकते हो। पहले ये फंक्शन बाद में लगाना, आप लोग इतना देख लो। कॉन्ट्रैक्ट में 126 है, फुल टाइम में 374। देख पा रहे हो आप लोग? क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाते हैं कि फुल टाइम में वेस्ट से कौन कौन है, ठीक है, वेस्ट से या इन सब से। तो वेस्ट वाला क्या है, बिल्डिंग है मेरी, यहाँ पे आए हम शीट 1 पे, और बिल्डिंग कहाँ पे, बिल्डिंग था या बेनिफिट था, सॉरी मैं देखता हूँ, बिल्डिंग था ना। तो हम इस पे आए, बिल्डिंग वाला, यहाँ ये रहा बिल्डिंग वाला, इसको हमने कॉलम में रख दिया। अब देख पा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में
नॉर्थ साइड से कितने थे, मेन से कितने थे, सारा आ गया। आपको डेटा जितना अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप डेटा को एडजस्ट करते रहो। अब देखो मेन में कॉन्ट्रैक्ट में 38, ध्यान से देखना यहाँ तक, इतना समझ में आ गया, इसमें में किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब एक मजेदार चीज देखो, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे फुल टाइम वालों का डेटा मुझे चाहिए, बस फुल टाइम वालों का, तो आप क्या करते थे, आप उसे फिल्टर करते थे, सब कुछ करते थे, प्लस फिर उसे फॉर्मेटिंग करोगे, अलग शीट पे कॉपी करोगे, फिर उसको फॉर्मेट कर किसी को मेल करोगे। यहाँ पे क्या है, शीट 1 पे आए, आपने फुल टाइम वालों को डबल क्लिक कर दिया, आपका डेटा बन के तैयार, और वेल फॉर्मेट फिल्टर विल्टर लगा के आपका डेटा बन के यहाँ पे तैयार। यहाँ तक क्या था, अच्छा किसी भी टाइम पे आपको डेटा अगर कहीं नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसे रिमूव कर दो, खींच के इधर भेज दो। आपने सेलेक्ट किया जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने सेलेक्ट किया कॉलम में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेन नॉर्थ साउथ सब कुछ आ गया, जितनी कैटेगरी आपने वहां दी होगी सारी यहाँ आ जाएगी। प्लस मैं कहता हूँ कितने लोग हैं वो यहाँ आने चाहिए, मतलब काउंट में आना चाहिए, तो ये गिन के बता रहा है कि मेन में इतने, नॉर्थ में इतने, साउथ में इतने। मैंने कहा इसको एक और डिपार्टमेंट के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से भी सेग्रीगेट करो, तो इसने स्टेटस के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया। आपको किसी भी एंड पे ये चाहिए कि नहीं मुझे डेटा को चेंज करना है या छेड़छाड़ करना है, सिंपल इस वैल्यू को उठा के यहाँ ड्रैग करो। क्या आपको ये डेटा ऐसे अच्छा लग रहा है, तो फिर डेटा को नीचे खींच के लाओ, क्या डेटा समझ में आ रहा है, या तो आप ऐसे रख सकते हो, फुल टाइम को इधर, नॉर्थ को इधर, तब जैसे आपको डेटा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। इतना समझ में आया। यहाँ से जिस टाइम पे आपको डेटा नहीं चाहिए आप यहाँ से इसे रिमूव करो, ठीक है, ध्यान से सुनना बात। जैसे हमें सबसे पहले चाहिए एग्जाम्पल में, इसमें से आता हूँ शीट में से, क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, स्टेटस में फुल टाइम वाले कितने हैं, ठीक है, उसका मुझे एक अलग से शीट पे पूरा डेटा चाहिए। सेम मुझे पार्ट टाइम वाले या क्या है इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने हैं उसका डेटा चाहिए। समझ में आया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे जाके, ये मेरा किस में था, ये वाला स्टेटस में था और एम्प्लॉय नेम, तो मैंने स्टेटस को लगा दिया कॉलम में, तो टोटल कितने टाइप के स्टेटस थे, 4 ही टाइप के स्टेटस थे, और मैंने एम्प्लॉय नेम को लगा दिया वैल्यू में, तो इसने मुझे बता दिया भैया फुल टाइम के 374 है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ही क्वेश्चन इससे पूछे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड ऑन, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपस में बात मत करो। अब इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और मैंने ऐड ऑन किया कि जो फुल टाइम के उसमें से वेस्ट वाले कितने हैं और ईस्ट नॉर्थ जो भी है उसमें डेटा वो वाले कितने हैं, तो वो मैंने देखा किसमें है, पहले बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग वाले डिटेल को भी मैंने रो में उठा के रख दिया। अब यह पता लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट में मेन में कितने लोग हैं, नॉर्थ में कितने लोग हैं, फुल टाइम में नॉर्थ में कितने लोग हैं, पता लग रहा है। अब मुझे चाहिए कि आर्ली साउथ में कितने लोग हैं, 30। ये जो 13 लोग हैं इन लोगों की लिस्ट मुझे एक शीट में प्रिंट करके दे दो, तो मुझे मल्टीपल फिल्टर लगाना पड़ता, वहां पे बहुत कलाकारी करनी पड़ती, और यहाँ इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डेटा आ गया, आ गया डेटा, आप इसको यहाँ पे रीनेम करो और ये शीट किसी को भी भेज दो। समझ में आया। इस बार हम बस पाइवट टेबल ना बना के टेबल के साथ साथ एक चार्ट भी बनाएंगे। अच्छा चार्ट क्या होता है, कोई बताएगा, चार्ट क्या होता है, कोई बताएगा। किसी भी डेटा का प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम चार्ट बोलते हैं। किसी भी टाइप का डेटा होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, उसको हम चार्ट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो डेटा को विजुलाइज करने में बहुत ईजी हो जाता है। अगर मैं आपके सामने एक लाइन चार्ट बनाऊं जिसमें लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करूं, तो आप ये कॉमन सेंस लगा लो, कोई एक वैल्यू होगी वो घटती हुई आ रही होगी। अगेन मैं आपके सामने एक कॉलम चार्ट बनाऊं जहाँ पे एक कॉलम ऐसे हो, फिर एक कॉलम उससे बड़ा, अगला कॉलम उससे छोटा, तो क्या अंदाजा लग रहा है इससे, एक छोटी वैल्यू होगी, फिर एक बड़ी वैल्यू होगी, फिर उससे एक छोटी वैल्यू होगी, जबकि मैंने अभी तक आप लोगों को वैल्यू ही नहीं बताई, है ना, लेकिन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बैठ गया कि हाँ कुछ ऐसा ही होता होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा इसमें अगर आप नॉर्मल चार्ट यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप पाइवट चार्ट यूज कीजिए। सेम ऐसी था जैसे आप फ्लैश फिल यूज करते हैं तो एक टाइम काम होता है वो, लेकिन वो जब हम फंक्शन लगाते हैं तो जब जब डेटा चेंज होगा उस पर हमारा चार्ट भी चेंज होगा। तो डेटा आप सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, उसके नीचे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ देखिए आ रहा है पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। अब यहाँ पे आपने इस पे क्लिक किया, ध्यान से देखना,
सेम वही प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे बस आपने रेंज सेलेक्ट कर रखा है, न्यू शीट ऑलरेडी है, बस आपको ओके कर देना है। ठीक है, मैं इसको पहचानने के लिए नाम दे देता हूँ, चार्ट एंड टेबल। क्लियर है? अब देखो ध्यान से इसे। अब जैसे मान लो मेरे पास क्या क्या था, मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ। मुझे फुल टाइम में से फुल टाइम और इनका कंपनसेशन जो है मुझे इसके बीच का निकालना है। ठीक है, जैसे कितने टाइप के हुए स्टेटस और उनका कंपनसेशन कितना हुआ। अब इस पे आए चार्ट एंड इस पे, ये किस पे था, स्टेटस पे था। स्टेटस, यहाँ स्टेटस जैसे हमने चार्ट बनाया ना, तो वो एक्सेस के हिसाब से बताएगा। हमने इसे यहाँ रखा, स्टेटस को यहाँ, और हमने कंपनसेशन को वैल्यू में। ये देखो आपका टेबल तो बना ही बना, उसके साथ साथ आपका चार्ट बन गया। यहाँ पे समझ में आया कुछ, है ना? अब यहाँ पे आप अगर दो में कंपैरिजन दिखा रहे हो तो आप अपने हिसाब से चार्ट बनेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यार डिपार्टमेंट में ऐसा बन गया। डेटा देखो, डेटा भी कॉम्प्लिकेटेड है या चार्ट भी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सेलेक्ट करो यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। यहाँ देखो डिपार्टमेंट और सम ऑफ कंपनसेशन, किस डिपार्टमेंट में कितना कंपनसेशन गया है उसके हिसाब से एक आपका यहाँ पे चार्ट बन, प्लस टेबल के साथ साथ इसमें आपका इसने टोटल भी निकाल दिया और इसमें आपका इसका फॉर्मेट भी कर दिया डेटा। समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, मैं इसे स्टेटस के हिसाब से बता रहा हूँ। इतने में डेट हमें चार्ट समझ में आ रहा है। ये अगेन जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा डेटा का, उसके हिसाब से आप चार्ट को फॉर्मेट करोगे या चार्ट आपका रहेगा। जब आपका चार्ट क्रिएट होता है ना, ये चार्ट तो बहुत नॉर्मल सा है, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चार्ट से कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि ये टोटल वर्ड क्या है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा ना। तो इसको बोलते हैं चार्ट का टाइटल। आप जैसे टेबल को हेडिंग देते हो ना, वैसे ही चार्ट को हेडिंग दो। आपने क्या बनाया है ये, तो कंपैरिजन बिटवीन, आपने एक स्टेटस एंड कंपनसेशन, तो आप इसे कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं इसे लिख सकता हूँ स्टेटस एंड कंपनसेशन। अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है, स्टेटस और कंपनसेशन के बीच का कुछ रिलेशन बता रहा है हमें। अब यहाँ पे एक्सिस देखो, कॉन्ट्रैक्ट में कम फिर फुल टाइम में ज्यादा, ये देख पा रहे हो? ठीक है, अब जैसे अगर आपको इसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी, तो चार्ट पे जस्ट क्लिक करो, ऊपर देखो एनालाइज, डिजाइन और फॉर्मेट, तीन टैब खुल गए। अगर आपको डिजाइन करना है तो आप डिजाइन सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपके यहाँ बहुत सारे डिजाइन है। ठीक है, जो आपको डिजाइन यूज करना है अपने हिसाब से आप डिजाइन यूज कर लो। ये बस फॉर्मेटिंग का पार्ट है, जितना अच्छा आप डिजाइन करना चाहो, जितना आप अच्छा प्रेजेंट करना चाहो किसी सामने, ये डिजाइन कर सकते हो। किसी को कुछ भी इसमें पूछना है? अच्छा देखो, अच्छा कभी भी और किसी भी टाइम पे भी ना आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए चार्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं एक शेयर मार्केट के अंदर बहुत कम गिराव या बहुत कम बढ़ाव आता है, अगर उसमें कॉलम के हिसाब से डिफाइन करूँ तो ऑलमोस्ट सेम दिखेगा सबको, है ना? जबकि मैं लाइन से दिखाऊंगा तो वो लाइन से एग्जैक्ट समझ में आएगा, चाहे वो पॉइंट का डिफरेंस क्यों ना हो। अप डाउन, लेकिन वो कॉलम में बहुत कम दिखेगा जबकि लाइन में ज्यादा दिखेगा। तो चार्ट के टाइप जो है आपकी रिक्वायरमेंट डेटा के हिसाब से आप उसे डिसाइड करते हो किस टाइप का चार्ट बनाना है। सिंपल, अगर मैं दो चीज के बीच में कंपैरिजन बना रहा हूँ, मैं सिंपल पाई चार्ट बनाता हूँ। दो तीन के बीच में मैं सिंपल पाई चार्ट बनाता हूँ, एक पाई को तीन हिस्से में बांट दो, चार हिस्से में बांट दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट पे किसी भी टाइम चार्ट पे राइट क्लिक करो, यहाँ देखो चार्ट टाइप दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आपको जिस टाइप का चार्ट चाहिए, जिस टाइप का चार्ट चाहिए आपको, वो टाइप आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो आपके क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप जिस टाइप का चार्ट चाहिए, सेकंड से आपको दो आ सकते हैं। मेरे पास डेटा ही एक होता है, यहाँ एक आ रहा है। समझ में आया? सेम यहाँ पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, जैसा आपको चाहिए यहाँ पे। और हाँ, मैक्सिमम टाइम पे चार्ट वही काम करेगा जो आपके डेटा से मीट करता हो। ठीक है, वैसे पाइवट टेबल में कभी भी हमें चार्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका रीजन बस ये है कि पाइवट टेबल हमें अपने हिसाब डेटा के हिसाब से बेस्ट चार्ट उठा के देता है। लेकिन कभी भी जैसे आपके सीनियर बोलते हैं कि नहीं हमें एग्जैक्ट उस पे चाहिए,
तब यहाँ से राइट क्लिक करके चार्ट टाइप पे जाके बहुत सारी कैटेगरी है, आप उनसे पूछ के कोई भी एक चार्ट में असाइन करके दे सकते हैं। समझ में आ गया? कुछ ऐसा जो पूछना है। एक क्या होता है ना, जैसे हमारे पास डैशबोर्ड होता है, मैंने आपको क्या बताया अभी कि आप यहाँ से फिल्टर तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं। आप दो चीज यूज कर सकते हैं जो बहुत एडवांस में आता है, जो बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। एक होता है स्लाइजर और एक होता है टाइमलाइन। अगर आपके पूरे डेटा में कहीं टाइम, डेट, इससे रिलेटेड डेटा है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ एग्जांपल के लिए, और बच्चों की फीस आती है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि फीस इसकी जुलाई से अगस्त के बीच में किस किस की फीस आनी है, तो मैं जुलाई से अगस्त सेलेक्ट करूंगा, सारा डेटा मेरे सामने आ जाएगा, रिलेवेंट है, ठीक है। किस किस ने फीस पे कर दी, उसका एक बोर्ड आना चाहिए मेरे पास। मैं फी पे क्लिक करूँ, जिसने पे कर दिया यहाँ आना चाहिए, जिसने पेंडिंग है उस पर यहाँ आना चाहिए। विजुलाइज कर पा रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ और चीजें मेरे पास शो होती है, उसे स्लाइजर बोलते हैं। जब टाइम के इंटरवल में ये हम करते हैं उसे हम टाइमलाइन बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर आपने पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद ही ये काम करेगा। पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एनालाइज टूल पे जाइए, यहाँ पे देखेंगे आप स्लाइजर नाम का एक टूल है। अब ये पूछेगा स्लाइजर बना रहा है किसका, आप कोशिश उसकी कीजिएगा जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी, जैसे स्टेटस पे, डिपार्टमेंट पे, ये था ना। तब मैं अभी फिलहाल के लिए स्टेटस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टेटस पे इसने कितने बना दिए? 4 बना दिए। अब मैं फुल टाइम सेलेक्ट करता हूँ तो फुल टाइम का डेटा आ गया, हाफ टाइम पे तो हाफ टाइम का डेटा आ गया। ये फिल्टर का थोड़ा एडवांस वर्जन है, आरली पे आर, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? किसी भी टाइम फिल्टर हटाना है फिल्टर हटा दो, ठीक है, समझ में आया? सेम ऐसे ही टाइमलाइन का बताता हूँ आपको, एक बार ये देख लो। आप एनालाइज पे जाओ, यहाँ पे है टाइमलाइन, इंसर्ट टाइमलाइन, यहाँ पे है हायर डेट, जिसमें आपका डेट और टाइम होगा उसी में आ जाएगा ये। आपने ओके किया, यहाँ एक टाइमलाइन करके बार बार बन गया आपका स्केल टाइप, ठीक है। आप देख सकते हो कि 2015 में अगस्त में आपने कितने लोगों को हायर किया था कॉन्ट्रैक्ट पे और फुल टाइम पे। आपने सितंबर में कितने लोगों को हायर किया था, आपने सितंबर से लेके अक्टूबर तक कितने लोगों को हायर किया था। अब इससे ज्यादा तो और ओवर हो जाएगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने अगर डैशबोर्ड के बारे में सुना हो ना, वो इन्हीं सब चीजों का यूज करके एक डैशबोर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा चार्ट भी बदलेगा, डेटा भी बदलेगा वहां पे, और टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट भी होगा। देख पा रहे हो कोई? यही हमारा एक डैशबोर्ड कहलाता है। हाँ, इसको बहुत अच्छे से फॉर्मेट करना वो आपके हाथ में होता है, कितना अच्छा फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन पे देखो, फॉर्मेट आपके पास है ही, आप जितना अच्छे से डिजाइन कर सकते हो उसे डिजाइन कर लो टाइमलाइन को। समझ में आ गया? यूज करो, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछो अभी। अच्छा, इवन आप इसमें ये भी कर सकते हो, जो फिल्टर है टाइमलाइन का, बस 5 मिनट करना, उसके बाद हम बंद करते हैं। यहाँ जो फिल्टर है, यहाँ साइड में डेज लिखा हुआ है, तो आप ईयर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। 2011 में क्या था आपका हिसाब, 2008 से लेके 2011 तक क्या क्या था आपका हिसाब, तो यहाँ से पूरा डेटा चार्ट के साथ चेंज हो रहा है। आप इसे क्वार्टर में, मंथ में, डेज में कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से आपको डेटा शो करना स्टार्ट कर। समझ में आ गया? तो आपको ये फंक्शन से बचा रहा है, फिल्टर से बचा रहा है, फॉर्मेटिंग से बचा रहा है, सब कुछ से बचा रहा है, ठीक है।